बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डिग्री अप्लाई करने का तरीका। इसमें आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई भी करना होता है और मैनुअल या हार्ड कॉपी भी आप लोगों ने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को भेजनी होती है। उसके बाद आप लोगों की डिग्री आती है। तो इसके अंदर आपको मैं मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप जितने भी इसके तरीक़ेकार हैं मुकम्मल वजाहत के साथ बताऊंगा। इससे पहले कि हम इसकी वजाहत की तरफ चलें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो वो आप तक फ़ौरन से पहुँच चले। तो चलिए अब चलते हैं डिग्री अप्लाई करने के मुकम्मल वक्त की तरफ। सबसे पहले आपने CMS अकाउंट में लॉगिन करना है। तो आप लोगों के सामने ये जो लिंक नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप लोगों ने लॉगिन करना है। इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, वहाँ से आप डायरेक्ट इस लिंक के ऊपर जा सकते हैं। आप लोगों के सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। आप लोगों ने यहाँ अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड लगाना है। जैसे ही आप यूज़र आईडी और पासवर्ड लगाएंगे आप लोगों के सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। ठीक है, ये वाली सारी विंडो आप लोगों के सामने आ जाएगी। अब आप लोगों ने स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है तो आप लोगों के सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर जाना है। यहाँ पर जो भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी वो सारी आपके सामने होंगी। तो आप लोगों ने क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर जाना है। उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। अब आप लोगों ने अदर फी चालान, ठीक है, अदर फी चालान इनवाइस के ऊपर आप लोगों ने उसको टिक करना है। टिक करने के बाद आपने इस नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। अब आप लोगों के सामने जो सर्टिफिकेट या डिग्री की फीस है वो ये 4 हैं। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री फी, ऑर्डिनरी, अर्जेंट, सर्टिफिकेट डिग्री फी, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट फीस। ये आपकी 4 फीस के ऑप्शन हैं। इनमें से आपने किसी में भी सिलेक्ट करने के बाद आपने चला जाना है नेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे अब आप लोगों के सामने ये सारा का सारा डाटा ओपन हो गया है कि आप लोगों की कौन सी डिग्री है। आपने अपनी डिग्री के हिसाब से उसके ऊपर क्लिक करना है। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर FA के लिए HSC हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, CT AT TC डिप्लोमा एजुकेशन, यानी इसमें से जो भी ये सारी लिस्ट है आप लोगों की जो भी डिग्री है आप उसके ऊपर क्लिक करें और अपनी डिग्री के लिए अप्लाई करना शुरू करें। तो जैसे ही आपने उसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट के बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। ठीक है, चले उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने टाइप सेलेक्ट की थी वो थी ऑर्डिनरी फीस की और मेरे पास जो सब टाइप है वो है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की, यानी मैंने FA की डिग्री सेलेक्ट की है। उसके बाद अब आप लोग आ जाएंगे इस जगह पर। अब इस जगह पर आप लोग क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर आई वांट टू अप्लाई फॉर डिग्री सर्टिफिकेट फॉर डिग्री, और यहाँ पर डिग्री नेम की जगह पर आप अपनी डिग्री का नाम लिखेंगे जो भी आप डिग्री अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद अगली लाइन में लिखेंगे आर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड और उससे आगे लिख देंगे थैंक्स। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर इस जो आपके सामने नजर आ रहा है ऐड अटैचमेंट, यहाँ पर जाकर आप लोगों ने अपने जितने भी प्रीवियस डिग्रीज रिजल्ट कार्ड्स उनकी तस्दीक शुदा कापियाँ आप लोगों ने इस जगह पर अटैच कर देनी है। जैसे ही सारा काम आपका मुकम्मल होगा उसके बाद आप लोगों ने कर देना है इसको सबमिट, और सबमिट करने के बाद अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ। अभी उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे आप लोगों के सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। आप लोगों ने फिर यहाँ पर आपका फीस चालान जनरेट हो गया। ठीक है, जैसे ही आपका फीस चालान जनरेट हो जाएगा आप लोगों ने यहाँ से उस चालान को निकाल लेना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका चालान आ जाएगा। चालान आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, उस चालान को आप लोगों ने अपलोड करना है। जैसे आपने पिछली सारी डिग्रीज वगैरह अपलोड की थी फौरन से आपने इसको भी ऐड अटैचमेंट के जरिए से अपलोड कर देना है। और ऐड अटैचमेंट इसको अपलोड करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है और अब आपका काम इस पोर्टल से मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, आपने इसको कर देना है। अब आप CMS अकाउंट से बाहर आ जाए, आपका पहला मरला मुकम्मल हो गया। ठीक है, आपने फीस जमा करवा दी है, सारा काम कर दिया। अब आपका पहला, अब आपने वो फीस चालान सिर्फ अपलोड नहीं करना, आपने उसको संभाल के भी रखना है ओरिजिनल को। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने डिग्री फॉर्म डाउनलोड करना है इस लिंक से। ये वाला जो लिंक दिया है इसी लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप इधर से डिग्री फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका लाजमी है, आपने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करके बैठ नहीं जाना, आपकी डिग्री नहीं आएगी जब तक आप मैनुअली अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों अप्लाई करना ज़रूरी है।
तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आपके सामने ये वाली फॉर्म आ गया। इस फॉर्म के अंदर आप लोग अपने जितना भी डाटा है सारा, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, ग्रुप का नाम, आप लोग अपने वालिद का नाम, अपना नाम, आपका डाक का मुकम्मल पता, उसके बाद मोबाइल फ़ोन, ईमेल, आपके सर्टिफिकेट, डिग्री फीस जो आपने चलान में भरी है वो मुकम्मल, उसके बाद चलान नंबर, मोरखा अगर आप लोग भर रहे हैं उससे जैज़ कैश के ज़रिए से, तो आप उसका TID नंबर लिख देंगे इधर चलान नंबर की जगह पर। ब्रांच का नाम आप जैज़ कैश लिख दें और तारीख वो लिख दें जिस तारीख को आपने जमा करवाया। उसके बाद तारीख पैदाइश आप लोग, उसके बाद कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, साथ में कॉपी लफ करनी है। इसका अगला हिस्सा मैं आपके सामने हाँ जी, ये वाला आपका अगला हिस्सा है इसी फॉर्म का। इसके अंदर आपने मतलब आप अगर FA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उस FA के पहले सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर के सारे पास करदा कोर्स इधर लिखने हैं और सेमेस्टर लिखना है और हासिल करदा नंबर लिखने हैं और साथ में रिजल्ट कार्ड भी आपने लफ करना है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाले हिस्से में आप लोगों ने अपना पता अपने हैंड से, हाथ से लिखना है और उसके बाद आप लोग हाँ जी, ये वाले अब आप लोगों के लिए जो अहम शराइत मैं आपको बता रहा हूँ, आपने फॉर्म को हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर फिल करना है। उसके बाद फीस चालान असल साथ लाजमी लाफ होना चाहिए, चाहे आप जायज़ कैश के जरिए भी करें तो भी वो आप लोग पेंसिल के जरिए से, चाहे रेड पेंसिल से आप उसके ऊपर लिखते हैं TID नंबर वगैरह और आप उसको फॉर्म के साथ लाजमी अटैच करेंगे। उसके बाद जिसकी डिग्री चाहिए उसके रिजल्ट कार्ड का ऑफिशियल कॉपी जो बोर्ड की यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको आएगी, उसकी ऑफिशियल कॉपी आपने साथ लगानी है और तमाम कापियां आपने गजटेड ऑफिसर से तस्दीक करवानी है। अब गजटेड ऑफिसर से तस्दीक करवाने के लिए जो अहम चीज़ है वो आपने ज़हन नशीन करना है, वरना आपकी जो डिग्री का फॉर्म है वो वापस आ जाएगा। तो वो आप लोगों ने गजटेड ऑफिसर की स्टैंप बाय नेम होनी चाहिए, ये लाजमी होना चाहिए। जिससे भी आप अटेस्ट करवाएं अपनी डिग्री भेजने के लिए, जितनी भी डिग्री आपने अटेस्ट करवानी है वो सारी की सारी अटेस्टेड हो आपके गजटेड ऑफिसर से। अदरवाइज आपकी डिग्री रिजेक्ट हो जाएगी, डिग्री फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका फॉर्म वापस आ जाएगा एतराज़ लग के कि आप गजटेड ऑफिसर की स्टैंप बाय नेम से अटेस्ट करवाएं डिग्री फॉर्म, ठीक है। तो ये आपने अपने बात अपने ज़हन नशीन रखनी है। इसके अलावा आप अपनी डिग्री को ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, उसके मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं कि आप लोग अपनी वीडियो को ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो इससे मुतल्लक तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी आपके जहन में कोई इशू आ रहा तो आप लोग मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर दिया उसके ऊपर आप मुझसे सवाल करके पूछ सकते हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आई है तो शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो हो वो आप तक फ़ौरन से पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।